नमस्कार, हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज के महाकुंभ में माई अखाड़ा जो है, जो जूना अखाड़ा है, वहाँ पर हम दिव्या जी महाराज के सामने हैं और नमस्कार माता जी। जी, नमो नारायण। जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पे पुरुषों के अखाड़े में दिख रहा है और महिलाओं का जो अखाड़ा है, उसके आप प्रमुख हैं, क्या-क्या समस्याएँ हैं? देखिए समस्या तो जो एक व्यवस्था के रूप में था वो थोड़ा-सा बहुत लेट लतीफ़ है। अभी हर एक शिविर के पीछे जो बनने की प्रक्रिया थी टॉयलेट्स की उसमें थोड़ा बहुत लेट है, क्योंकि एक आसान हो चुका है, फिर दूसरा अभी 29 तारीख को आने वाला है। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है हमारी जो माताएँ हैं वो सब इस व्यवस्था से परेशान हैं, वो जाना चाह रही हैं कि अगर ऐसा ही रहता है तो हम लोग जाएँगे। जो थोड़ा-सा सुव्यवस्थित जो होना चाहिए था इस बार के कुंभ में वो नहीं मिल पा रहा है। आप साध्वी हैं, साध्वी के साथ-साथ एक मातृत्व भी रहता है, कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर में मातृत्व बहुत होता है। तो इतने बड़े बाड़े को सँभालना कितनी मुश्किल का काम है? हाँ, हाँ, मुश्किल तो ख़ैर होती है, परंतु वो अच्छा लगता है कि अन्य-अन्य जगहों से जो हमारी बुज़ुर्ग माताएँ हैं, विभिन्न प्रांतों से आती हैं, तो उनके साथ रहना होता है, अलग-अलग कल्चर्स के से वो लोग प्रभावित होती हैं, फिर भी हम लोगों के कल्चर में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रम जाती हैं। तो थोड़ा-सा है दिक्कतपूर्ण परंतु इससे है कि उससे फिर वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है और मात्र अब तो 20 से 25 दिन का कुंभ और बचा है, तो हम लोग मानते हैं कि 2 महीने के आस-पास में जो विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, उनका मिलाप होता है और दिक्कत होते हुए भी हम लोगों में उससे प्रसन्नता रहती है। अभी डिजिटल युग का ज़माना है और डिजिटल युग में अभी जो चल रहा है कि 5 साध्वी बहुत खूबसूरत आई हैं और ये और आप पूरे ब्रह्मचर्य को पालन करती हैं। तो वहाँ पे कशिश लगती है कि हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हों और डिजिटली जो दुनिया है उसमें कोई और छाया हुआ है। नहीं, वो तो देखिए समय-समय की बात है जो यहाँ पे आते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं या लेते हैं, तो वो भी एज़ ए करियर ही वो तो लेते होंगे कि हाँ, हम अंदर जा रहे हैं, तो उनको भी तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए। उनको भी लगे कि नहीं हम गृहस्थ से अगर संन्यास की ओर जा रहे हैं तो बहुत नीरस नहीं है और बहुत बुरा नहीं है। अगर उनको ये प्रतीत होगा, उनको थोड़ा-सा लगेगा, उनका प्रचार-प्रसार भी अच्छा होगा, तो अन्य लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ब्रह्मचर्य रहते हुए भी जिनका प्रचार-प्रसार होना चाहिए युवा वर्ग का, वो होता है तो अच्छा लगता है। आज का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ एक जाग रहा है, कहते हैं हिंदुत्व जागा है और युवा भी जाग रहे हैं। तो जो युवा आ रहे हैं उनको आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कैसे साध्वी बनते हैं? इस विषय में थोड़ा-सा बताइए? देखिए पहले तो वो अवधूतानी रहते हैं, जब वो सन्यासी नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको एक शब्द बोलते हैं अवधूतानी। उससे फिर जब उनकी पंच दीक्षा हो जाती है और जो 19 तारीख को पूर्ण दीक्षा होगी अखाड़े की तरफ से, तो वो दीक्षित होके फिर वो पूर्ण सन्यासी 20 तारीख को बन जाएँगे। उसके बाद उनका नवजीवन होता है और नव प्रवेश होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई जैसे जैन जो हमारी साध्वी होती है, उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा कठिन हो हाँ, ज़्यादा कठिन होता है, मगर हम लोगों में उतनी कठिनता नहीं होती। हाँ, लंबे समय तक उस जीवन को धारण करना, जीवन जीना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग पिंडदान होता है। वगैरह के लिए कहा जा रहा है कि पिंडदान करना पड़ता है। जब पंचदीक्षा के बाद में हम लोग ध्वजा के नीचे होते हैं, मुंडन संस्कार हो जाता है, उसके बाद में फिर स्नान होता है। स्नान के पहले पिंडदान करना होता है, दंत कमंडल वो साथ में रखते हैं, फिर वो रात्रि में स्नान करते हैं, जो अखाड़े के आचार्य हैं वो उनको दीक्षित करते हैं। फिर वो सुबह स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं और फिर उनका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा कि ये जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है कि अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत आपको पूरा वो साधु वेश धारण करना पड़ेगा। आप एक बहुत छोटी-छोटी प्रक्रियाओं से गुज़रेंगे और आप अपने आप को जब पूर्णतः मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे, उस वक़्त आपको ये दीक्षा दी जाती है। नमस्कार।